हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिले। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थीड। अपार्थीड से क्या मतलब है। अपार्थीड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर कलर और रेस। अपार्थीड का मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेस ऑफ देयर कलर और रेस। कलर और रेस के बेस पर लोगों का सेपरेशन। It was a system in South Africa that treated white people as superior and denied equal rights to black people. ये साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग वाइट पीपल को सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक पीपल को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज एंड द ब्रेव मैन। मंडेला ने करेज और ब्रेव मैन को कैसे डिफाइन किया है। नेल्सन मंडेला सेज दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज यानी कि साहस का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है बल्कि ये तो विक्ट्री है, जीत है। डर के ऊपर जीत को उन्होंने करेज कहा है। अ ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। और ब्रेव मैन को उन्होंने डिफाइन किया है कि ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो जिसे डर महसूस नहीं होता, बट दी वन हु कॉन्क्योर्स हिज फियर। लेकिन परंतु जो ब्रेव मैन है वो वह व्यक्ति है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला क्या ड्रीम देखते थे। नेल्सन मंडेलाज ड्रीम, नेल्सन मंडेला का जो सपना था, इज टू बिल्ड अ न्यू एंड पीसफुल साउथ अफ्रीका। एक नया और पीसफुल साउथ अफ्रीका बनाना, वेयर ऑल पीपल ब्लैक और वाइट लिव टुगेदर विद इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। जहां पर सभी लोग चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो सभी लोग एक साथ रहेंगे इक्वल राइट्स और इक्वल डिग्निटी के साथ। He wants his country to be free from poverty, discrimination and injustice. वो चाहते थे कि उनका देश पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस से फ्री रहे, आजाद रहे। मंडेला ड्रीम्स ऑफ ए नेशन वेयर एवरीवन गेट्स रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज टू लिव ए हैप्पी लाइफ। मंडेला का सपना था एक ऐसा देश बनाना जहां पर सभी लोगों को रिस्पेक्ट मिले, आजादी मिले और एक खुशहाल जिंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए, उन्होंने उनकी लाइफ कैसे चेंज करी। नेल्सन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम मेड हिम अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव लीडर। नेल्सन मंडेला की हंगर ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लीडर बनाया। एट फर्स्ट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ टू लिव अ नॉर्मल एंड हैप्पी लाइफ। स्टार्टिंग में उन्हें खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी ताकि वो एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जी सकें। बट लेटर, किंतु बाद में, ही रियलाइज्ड दैट हिज पीपल वर नॉट फ्री, सो ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल साउथ अफ्रीकन्स। बाद में उन्हें यह रियलाइज हुआ कि उनके लोग, उनके देश के लोग फ्री नहीं हैं। सो ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल साउथ अफ्रीकन्स। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी साउथ अफ्रीकन्स की फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। दिस डिजायर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मैन इनटू ए फ्रीडम फाइटर। इसी डिजायर ने, इसी इच्छा ने नेल्सन मंडेला को एक साधारण व्यक्ति से एक फ्रीडम फाइटर बना दिया। रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर हिज पीपल्स राइट। एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जो रेडी रहता है अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए ताकि वो अपने लोगों को राइट्स, अधिकार दिला सके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट was produced by decades of oppression।
सदियों से चले आ रहे दमनकारी नीतियों ऑपरेशंस के कारण क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुए। डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ करेज, विजडम एंड स्ट्रेंथ। लोगों को बहादुर और स्ट्रॉन्ग बनाया। The long years of suffering and injustice made people brave and united in their fight for freedom. अब सदियों से चले आ रहे सफरिंग्स और इनजस्टिस के कारण लोग हैं वो बहादुर बने और यूनाइट हुए ताकि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। Instead of breaking their spirit, operation made them stronger and more determined to win equality and justice. लोगों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि वो अपने जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 6, Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने, काफ़ी नंबर में जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उन्होंने इनॉग्रेशन को क्यों अटेंड किया था, क्यों आए थे और ये क्या सिग्निफाई करता है, ये किस जीत की ओर इशारा करता है। A large number of international leaders attended Nelson Mandela's inauguration to show their support and respect for new democratic South Africa. इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने नेल्सन मंडेला के इनॉग्रेशन को अटेंड किया था ये दिखाने के लिए कि वो उनके साथ हैं और नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए उन्होंने अटेंड किया था। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी ओवर रेसिज्म एंड ऑपरेशन। रेसिज्म और ऑपरेशन के ऊपर ट्रायम्फ ऑफ किसकी जीत? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की जीत को दर्शाता है। It was a victory of freedom and equality after many years of struggle against apartheid. ये फ्रीडम और इक्वालिटी की जीत को दर्शाता है काफी सालों के लंबे संघर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन ब्रीफ। इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी उसका वर्णन कीजिए। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस ऑन 10 मई 1994। इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी 10 मई 1994 को एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में ये एक पूरा ओपन एम्फी थिएटर था जहां पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। इट वॉज अटेंडेड बाय मैनी इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसे काफी इंटरनेशनल लीडर्स और अलग अलग कंट्रीज से आए गेस्ट ने अटेंड किया था। नेल्सन मंडेला took the oath as the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। There were celebrations, speeches and military parades showing the country's unity. वहां पर काफी सेलिब्रेशंस, स्पीच और मिलिट्री परेड हुई थी जो कंट्री की यूनिटी को दर्शा रहे थे। द सेरेमनी मार्क्ड द बर्थ ऑफ न्यू फ्री एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। ये सेरेमनी दिखा रही थी एक नया फ्री और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मंडेला से अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी मैन। हर एक व्यक्ति के 2 ऑब्लिगेशन यानी कि 2 ड्यूटीज होती हैं, उसके बारे में मंडेला ने क्या कहा। नेल्सन मंडेला सेज दैट एवरी मैन हैज 2 मेन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति के 2 मेन ऑब्लिगेशंस होते हैं। वन टुवार्ड्स हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी एंड द सेकंड टुवार्ड्स हिज कंट्री एंड पीपल। पहला उस व्यक्ति की फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी के प्रति उसकी ड्यूटी और दूसरा उसकी कंट्री और उसके लोगों के प्रति उसकी ड्यूटी। ड्यूरिंग अपार्थीड ब्लैक पीपल कुड नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस फ्रीली। अपार्थीड सिस्टम के दौरान जो ब्लैक पीपल है वो ये दोनों ही ऑब्लिगेशंस फ्रीली नहीं फुलफिल कर सकते थे। बट इन द न्यू साउथ अफ्रीका एवरीवन कैन सर्व बोथ विद प्राइड। लेकिन नए साउथ अफ्रीका में दोनों ही ऑब्लिगेशंस हर प्रकार के व्यक्ति हैं वो अपने निभा सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट हिज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला ने अपनी कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ के बारे में क्या कहा।
Nelson Mandela says that the greatest wealth of his country is its people, not its minerals or diamonds. नेल्सन मंडेला ने कहा कि उसकी कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ उसके लोग हैं, ना कि वहाँ के मिनरल्स और डायमंड्स. He believes that the people of South Africa are strong, brave, and full of kindness, and they are the true strength of the nation. नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और काइंडनेस से भरे हुए हैं. दे आर ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन. वही नेशन की ट्रू स्ट्रेंथ हैं, सच्ची ताकत हैं. क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स का किस लिए धन्यवाद किया? नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स for coming to South Africa and sharing the joy of freedom with his people. नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका में आने के लिए और उनके लोगों की आज़ादी की खुशी को शेयर करने के लिए उनका धन्यवाद किया. He feels their presence shows that the world supports peace, equality and justice. उन्हें यह महसूस हुआ कि इतने सारे लीडर्स जो प्रेजेंट हुए हैं उनकी प्रेजेंस ये शो करती है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो सपोर्ट करता है पीस को, इक्वालिटी को और जस्टिस को. इट आल्सो शोज दैट साउथ अफ्रीका इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड कम्युनिटी. ये यह भी दर्शाता है, ये यह भी शो करता है कि साउथ अफ्रीका को अब एक्सेप्ट कर लिया गया है एज ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक नेशन इन वर्ल्ड कम्युनिटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. उम्मीद है आज के ये क्लास 10th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप साइनिंग. थैंक यू स्टूडेंट्स.